नाउ कम टू द कैंटिलीवर पार्ट। कैंटिलीवर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक बीम होती है जो फिक्स होती है हॉरिजॉन्टली एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर एंड, जैसे कि हमने ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उससे वही चीज़ें लेनी है जैसे हमने कंसिडर करा था कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक एंड पे फिक्स है और उसमें फिर एक्सटर्नल बेंडिंग कपल जो है वो एग्जिस्ट होता है किसके इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल कपल जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो रहेगा। क्लियर। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट था, ये भी बेंडिंग मूवमेंट है और ये भी बेंडिंग मूवमेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, हमने इक्वल इक्वेट कर दिया दोनों को। अब यहाँ पे आर जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैलकुलस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो आर होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वाई जो है यहाँ पे वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जितना ज़्यादा छोटा होता है उतनी ज़्यादा छोटी जो है इसकी वैल्यू होती है, और इसकी उतनी ही हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आर को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर। नाउ हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया आर की वैल्यू को, वो जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली थी उसके अंदर, जो हमने यहाँ पे पुट किया, और हमने क्या किया, इसको एक तरफ रखा और इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले गए और इसको इंटीग्रेट किया हमने। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो हमने क्या कंसिडर करा, x इज इक्वल्स टू 0, तो dy/dx भी क्या हो गया 0, तो वो जो हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा c1 भी क्या आ गया 0। बस जो वैल्यू है वो है ये। हमने इसको अगेन इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने अगेन इंटीग्रेट करा तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। यहाँ पे हमने अगेन वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास c2 भी क्या आ गया 0, और फाइनली जो हमारे पास डिप्रेशन की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, ये आ गई है। अब हमारा जो डिप्रेशन है वो मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब x जो है वो टोटल लेंथ के इक्वल हो जाता है, यानी कि l के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन को, मैक्सिमम डिप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल्स टू l कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। अब अगेन हम वही अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए देखेंगे। अगर हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई वो ये बेटा कि कैंटिलीवर का जो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं इसमें हमने कैंटिलीवर के वेट को कंसिडर नहीं करा है, यानी कि वेट को हमने निगलेक्ट करके और फिर हमने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं उसमें हम कैंटिलीवर के वेट को भी कंसिडर करके चलेंगे और उसको इफ़ेक्टिव मानते हुए हम इसके डेरिवेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो ये एक्सप्रेशन लिया था हमने कैंटिलीवर को समझने के लिए। अब जब हम वेट को भी अगर कंसिडर करते हैं तो इसका वेट जो है, अब कैंटिलीवर का वेट भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम जो लोड लगा रहे हैं वो W है, लेकिन साथ में इस कैंटिलीवर का भी तो वेट है ना जो इसको अफेक्ट करेगा। तो वो जो वेट है वो इतने पोर्शन पे ही एक्ट करता है। ठीक है, तो उस वेट के लिए अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो वो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करूँ तो वो क्या करेगा, इस डिस्टेंस को भी हाफ कर देगा और उस पर हाफ एक्ट करेगा। यानी कि अब जो मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो मेरे पास टोटल जो यहाँ पे फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल जो वेट जो यहाँ पे क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट ये हो जाएगा बेटा। ये तो जो पहले से जो कैंटिलीवर था हमारा उसका, और ये जो है जो अब हमने जब वेट इफेक्टिव कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये तो उसका फोर्स आ गया और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो ये टोटल मूवमेंट हो गया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बताऊंगी तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों को इक्वल इक्वेट कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट किया, इंटीग्रेट किया और उसको सिंप्लीफाई किया। जब इंटीग्रेट करके और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो है वाई की वैल्यू आ गई।
और फ्री एंड पे जब हम देखते हैं तो ये मेरा डिप्रेशन है, यानी कि x=l जब पुट कर देते हैं ये वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास जो है इसकी डिप्रेशन की फाइनली वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे W1 हमने W.L को कंसिडर कर लिया। अगेन वही, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लग रहा है डिफ़िकल्ट लेकिन ये है बहुत ईजी, क्योंकि जब तक आप इसको अपने हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक ये डिफ़िकल्ट लगेगा। एक बार जब आप इसको अपने हाथ से कर लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो प्लीज़ इसको 2 से 3 बार कम से कम इसको अपने हाथ से करके देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और मैक्सिमम टाइम जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। क्लियर? असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है आपका गूगल क्लासरूम पे। प्लीज़ जो उसकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ आपके टॉपिक्स जो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है।